हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्सेल क्लासेस में एक और नई वीडियो के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे होम टैब। एक्सेल में आपने अगर कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट करवाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिफ्थ क्लास का रिकॉर्ड बनाना है। फिफ्थ क्लास में कितने स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट नेम हम लिखेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद उनके मार्क्स यहाँ पे इंसर्ट कर से मैंने यहाँ पे कुछ नेम टाइप किए हैं और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट नेम टाइप किए हैं। अब यहाँ पे मैंने फिफ्थ क्लास फिफ्थ डाला हुआ है, वो कुछ इस तरह से लिखा है। इसका रीजन भी मैं बताऊंगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा सिर्फ टाइप किया है, अरेंज करना ही हम इसको होम टैब से सीखेंगे। यहाँ पे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और ईवीएस के मार्क्स हमने इंसर्ट करने हैं। अगर आपने अपनी तरफ से यहाँ पे मार्क्स इंसर्ट करवाने हैं तो उसके लिए हम डायरेक्ट टाइप करेंगे 45, 67, 78। बट हमने यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस को अप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास कुछ रैंडम डेटा इंसर्ट हो जाता है। तो शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे? हमने इस तरह से अपनी रेंज को सिलेक्ट किया और उसके बाद इज इक्वल अप्लाई करेंगे। ये इज इक्वल क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसको भी हम बाद में डिटेल में समझेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना ही देखते हैं। इज इक्वल और उसके बाद टाइप करते हैं रैंडम बिटवीन। इन शॉर्ट हम टाइप करेंगे इस तरह से रैंड बिटवीन। अब यहाँ पे हमने देना है अपना बॉटम नंबर। बॉटम नंबर क्या होता है? मुझे यहाँ पे बॉटम नंबर चाहिए 12, यानी कि जो मेरे नंबर हैं वो 12 नंबर से स्टार्ट हों, कोमा। और उसके बाद हमने देना है यहाँ पे टॉप, यानी कि टॉप हाईएस्ट वैल्यू। मैं क्या देखना चाहती हूँ? मुझे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए 90, यानी कि इस रेंज में हमारे जितने भी नंबर इंसर्ट होंगे वो 12 टू 90 ही होंगे। ओके, कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे रैंडम डेटा है। देखिए ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो 12 टू 90 ही है। ना ही तो आपको 12 से कम का कोई नंबर मिलेगा और ना ही कोई वैल्यू यहाँ पे आपको 90 से अबोव मिलेगी। बट इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? अगर आप शीट पे अब कहीं पे भी काम करोगे या कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट करते हो, कोई भी डेटा आप इंसर्ट करते हो, तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिक ये वैल्यू चेंज होती रहेंगी। चेंज क्यों होती रहेंगी? क्योंकि ये रैंडम नंबर्स हैं। तो हम अपने रेंज को फिर से सिलेक्ट करते हैं और अब इन नंबर्स को, इन वैल्यूज को हम फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम कंट्रोल सी करेंगे, मतलब अपने टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो और आप क्लिप बोर्ड में, यानी कि क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाके कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉपी पे क्लिक किया। अब हमने करना है पेस्ट। सिंपल पेस्ट नहीं करना, हमने वैल्यूज को पेस्ट करवाना है। तो उसके लिए या तो हम कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे या फिर पेस्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे करना है पेस्ट वैल्यूज। ओके कर देंगे। अभी ये वैल्यूज हमारी फिक्स हो चुकी हैं। अब अगर सीट पे आप कोई भी रैंडम नंबर या कोई भी रैंडम वैल्यू कुछ भी इंसर्ट करवाते हो तो आपकी वैल्यूज ये चेंज नहीं होंगी, फिक्स रहेंगी। एक्सेल में अगर आप लेटर्स टाइप करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया आर या मैंने टाइप किया एस डी, तो देखिए जितने भी लेटर्स हैं या जो हमारी अल्फाबेटिकल वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होती है। और अगर मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करती हूँ, सपोज मैंने 5, 6, 7 टाइप किया, ये ऑटोमेटिक राइट साइड में इंसर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे है, जितने भी मैंने नेम इंसर्ट किए हुए हैं वो सारे हमारे लेफ्ट साइड में हैं, लेकिन जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे राइट साइड में हैं। तो अगर हम इनको भी चेंज करना चाहते हैं, हमें नंबर्स लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप में कुछ अलाइनमेंट्स होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, सिलेक्शन, सिर्फ ये जो अलाइनमेंट्स हैं ये सिर्फ आपके सिलेक्शन यानी कि सिर्फ आपकी इस रेंज पे अप्लाई होंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट,
इस तरह से आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हो लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट देके। लेफ्ट, राइट और सेंटर के साथ साथ हमारे पास 3 अलाइनमेंट और हैं, टॉप, मिडल और बॉटम। टॉप, मिडल, बॉटम क्या काम करते हैं? अगर यहाँ पे आप अप्लाई करोगे अभी तो ज्यादा सा आपको फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा जो सेल है उसकी विड्थ इतनी है कि हमें लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइनमेंट क्लियर समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसकी हाइट इतनी नहीं है कि हमें तीनों अलाइनमेंट यानी कि टॉप, मिडल, बॉटम अच्छे से समझ में आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी किसी एक रो की हाइट इंक्रीज कर लेते हैं। इस तरह से हमने हाइट इंक्रीज कर ली। अब सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया रेखा। अब ये रेखा कहाँ पे है? लेफ्ट बॉटम में है। हम यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट का यूज करते हैं, ये सेंटर में है। और अगर यहाँ से हम टॉप करेंगे तो देखिए ये नेम हमारा टॉप में एडजस्ट हो गया है। इसी तरह से आप मिडिल अलाइनमेंट का यूज कर सकते हो और बॉटम का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने सेंटर अलाइनमेंट के साथ मिडिल अलाइनमेंट का यूज कर दिया। मैंने यहाँ पे 5th क्लास लिखा हुआ है, लेकिन ये 5th क्लास यहाँ पे हमने एक प्रॉपर तरीके से सेट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एरिया को मर्ज करते हैं। जितनी भी हमारी हेडिंग के टॉप का एरिया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने 6 कॉलम में अपना डेटा पुट किया हुआ है, तो हम 6 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज इन सेंटर के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो कुछ और भी ऑप्शंस हमें दिखेंगे, मर्ज इन सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। तो फर्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं मर्ज एंड सेंटर करके देखते हैं। जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर करते हो, हमारे सभी यानी कि ए टू एफ सभी कॉलम्स मर्ज हो गए हैं और जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में एडजस्ट हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर का यूज आप इस तरह से भी कर सकते हो। सपोज मैंने रो सेलेक्ट कर ली और 3 ही मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिए। अब सपोज 9 सेल्स को मुझे मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर में जाते हैं और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे, आपके सभी सेल्स कन्वर्ट हो गए हैं एक सेल में। अभी यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया एक्सेल क्लासेस। ये देखो, ये इस तरह से सेंटर में इंसर्ट होगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं मर्ज अक्रॉस। जैसे आप मर्ज अक्रॉस करोगे, इस तरह से आपके जितने भी कॉलम्स थे वो सारे मर्ज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे मोर देन वन रोज को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी इसी तरह से मर्ज अक्रॉस वर्क करेगा। जैसे मैंने यहाँ से किया मर्ज अक्रॉस, तो सभी कॉलम्स को इसने मर्ज कर दिया है, रोज हमारी एज इट इज है। बट अगर हम फिर से इनको पहले जैसा चाहते हैं कि हमारी जैसे नॉर्मल शीट थी वैसे ही नॉर्मल शीट हो जाए, तो उसके लिए हम सेल्स को अनमर्ज कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ से भी एक रो को मर्ज करवाया था, यहाँ से भी हमने अनमर्ज कर दिया। सिलेक्ट करेंगे अपनी रेंज को और फिर से वहीं पे अनमर्ज कर देंगे, अनमर्ज सेल्स। मुझे इतना एरिया मर्ज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं मर्ज सेल्स का। जैसे ही मर्ज सेल्स करोगे, अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप करके देखते हैं, एक्सेल क्लासेस। ओके, मैंने यहाँ पे एक्सेल क्लासेस किया। जब हमने मर्ज एंड सेंटर किया था तो उसमें हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेंटर अलाइनमेंट में चला जा रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ से करते हो मर्ज अक्रॉस, सॉरी मर्ज सेल्स, तो उसमें आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होगा, मतलब कि लेफ्ट अलाइनमेंट से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हेडिंग्स होती हैं ये हम बोल्ड रखते हैं ताकि बाकी डेटा से वो थोड़ी सी अलग यानी कि हाईलाइटेड रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम करते हैं बोल्ड यानी कि कंट्रोल बी करके। शॉर्टकट में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ से हम कर देंगे बोल्ड। 5th क्लासेस को भी हमने ऐड कर दिया और हमने कर दिया बोल्ड। साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस तरह से साइज भी इंक्रीज कर लेंगे। साइज आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो और वन बाय वन करना है तो हम यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। हमने इसका साइज कर दिया
15 फिफ्थ क्लास का हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसका साइज हमने कर दिया है 24। इन हेडिंग्स का भी साइज हमने इंक्रीज करना है, तो सिलेक्ट करके हम यहाँ से साइज इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अगर हम अपनी टेबल का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो टेबल को फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, साथ में प्रीव्यू भी दिख जाएगा आपको। सपोज मैंने यहाँ से ये जो हमारा फ़ॉन्ट है ये पिक किया, तो आप देख सकते हो बैक साइड में वही आपका सेम फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। कि देखिए, जैसे ही मैंने साइज इंक्रीज किया तो यहाँ पे कुछ लेटर्स हमारे हाइड हो गए हैं, क्योंकि कॉलम की विड्थ जो थी वो श्रिंक हो गई है, या यूं कह सकते हैं कि कॉलम की विड्थ हमारी उतनी ही है, जबकि जो नेम था हमारा, जैसे कि यहाँ पे प्रियांश है, यहाँ पे कनीश है, तो साइज बढ़ने के कारण वो नेम हाइड हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम हेडिंग में जाते हैं और इस तरह से लाइन पे डबल क्लिक करते हैं और आपका जो टेक्स्ट है वो आपको कंप्लीट शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है बॉर्डर। हम अपनी टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। कैसा बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहते हैं? बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, यानी कि टेबल के सिर्फ टॉप में बॉर्डर अप्लाई होगा, बॉटम में करोगे सिर्फ बॉटम में बॉर्डर अप्लाई होगा। लेफ्ट साइड बॉर्डर चाहिए, राइट साइड बॉर्डर चाहिए, या फिर ओनली आउटसाइड बॉर्डर चाहिए? हमें बीच में कोई बॉर्डर नहीं अप्लाई करना, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है। जैसे कि हमने आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई किया, तो ये देखिए सिर्फ आउटसाइड में बॉर्डर अप्लाई हुआ है। जबकि अगर आप यहाँ से करते हो ऑल बॉर्डर, तो इस तरह से कंप्लीट टेबल पे आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। हमने किया यहाँ से ऑल बॉर्डर, तो ये देखिए जैसे आपने ऑल बॉर्डर किया तो कंप्लीट टेबल पे बॉर्डर अप्लाई हो गया है। यहाँ पे हमने किया था बॉटम बॉर्डर को अलग से अप्लाई किया था, टॉप बॉर्डर को अलग से अप्लाई किया था। यहाँ पे आप टॉप एंड बॉटम बॉर्डर को एक साथ अप्लाई कर सकते हो। हमें टॉप में बॉर्डर लगाना है और थिक बॉर्डर भी लगाना है, तो यहाँ से इस तरह से ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर करोगे, सपोज मुझे यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ करना है, तो इसके लिए ड्रॉ बॉर्डर करके हम अपना एरिया, हम अपनी रेंज सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉ बॉर्डर करते हो तो ये बॉर्डर आपका सिर्फ आउटसाइड में अप्लाई होगा, इनसाइड बॉर्डर नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पिक करती हूँ, जो कि है हमारा ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अगर आप ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड्स करते हो तो ये आपका कंप्लीट बॉर्डर अप्लाई होगा, जो कि इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों है। हम चाहते हैं जो हमने क्लास फिफ्थ लिखा है, इस सेल को हम अलग से हाईलाइट करें। अलग से हाईलाइट इन द सेंस, इसमें हम कलर कर सकते हैं, इस सेल में हम कलर कर सकते हैं, या फिर हम इस फॉन्ट को कलर कर सकते हैं। जिस भी सेल में हमने कलर करना है, हम उस सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे क्लास फिफ्थ वाले सेल में कलर करना है, तो हम सेल पे क्लिक करके और हम जाते हैं फिल कलर में। फिल कलर में जाके फिल कर देंगे। सपोज मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर फिल कर दिया। कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करके हम यहाँ से येलो या फिर रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने येलो कलर अप्लाई कर दिया। अगर आपको आपके टेक्स्ट में अंडरलाइन का यूज करना है, तो आप सिलेक्ट करके इस तरह से अंडरलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ड्रॉप डाउन में जाएंगे, किस तरह की आपको अंडरलाइन चाहिए, सिंगल अंडरलाइन या फिर डबल अंडरलाइन। मैंने यहाँ पे डबल अंडरलाइन का यूज कर दिया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को और भी ज्यादा हाईलाइट और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। दूसरी शीट पे मुझे सेम ऐसी ही एक टेबल और तैयार करनी है क्लास सिक्स्थ के लिए। अपने कंप्लीट फॉर्मेट को, जितना भी हमने फॉर्मेट किया है, उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं, वैसे ही हम फॉर्मेट को भी पेस्ट कर सकते हैं। अपनी कंप्लीट टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हो, इस तरह से ब्रश आपको दिखता है। इसका मतलब है जो हमारा फॉर्मेट है वो कॉपी हो चुका है और ये पेस्ट करने के लिए रेडी है। और दूसरी शीट पे हम फर्स्ट सेल में क्लिक कर देते हैं, फिर से जो हमारा फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। अब अगर इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है क्लास सिक्स्थ, तो देखिए उसी फॉर्मेट में अपने आप ये आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉपी करने के लिए।
एक तो हमने फॉर्मेट को कॉपी किया है, जो हमने दूसरी शीट पे पेस्ट करवा दिया है, बट हम चाहते हैं हम अपनी कंप्लीट टेबल को कॉपी करके किसी और शीट पे पेस्ट करवाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है कॉपी। कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल सी। अगर आपको किसी और टेबल पे इसको पेस्ट करवाना है तो आप वहां पे भी करवा सकते हैं, या फिर इसी शीट पे भी आप अपनी टेबल को, आप अपने डेटा को पेस्ट करवा सकते हैं। मुझे किसी और शीट पे, अनदर शीट पे अप्लाई करना है इसको, तो हम क्या करते हैं, अपनी थर्ड शीट पे जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सिंपली आप पेस्ट पे क्लिक कर दो या फिर आप कंट्रोल वी भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया पेस्ट पे, तो देखिए आपका जितना जो भी आपने टेबल कॉपी किया था वही डेटा एज इट इज पेस्ट हो गया है। जो काम हमने फॉर्मेट पेंटर से किया था वही सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारी टेबल कॉपी है तो हम पेस्ट के सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। पेस्ट में जाएंगे हम और यहाँ पे हमारे पास है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में हमारे पास है फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स में आप सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करते हो। अगर हमें फॉर्मेट नहीं चाहिए, मतलब कि सारी वैल्यू तो एज इट इज चाहिए बट विदाउट फॉर्मेट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट में जाते हैं, ड्रॉप डाउन में पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमारे पास है वैल्यूज। आपकी सिर्फ वैल्यू इंसर्ट होगी, फॉर्मेट आपका नहीं शो करेगा। इस तरह से ये देखिए हमारी सिर्फ वैल्यू इंसर्ट हुई है, फॉर्मेट नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू के ऑप्शन को पिक किया था। हमारी जो टेबल है अभी भी सिलेक्शन में है। टेबल सिलेक्शन में होने का मतलब क्या होता है, जब तक आपकी टेबल सिलेक्शन में है तब तक ही पेस्ट के ऑप्शन एक्टिव हैं, क्योंकि अगर टेबल सिलेक्शन में है तो हमारी जो टेबल है वो हमने कॉपी कर रखी है, लेकिन जैसे ही आपकी टेबल अनएक्टिव होती है, पेस्ट आपका अनएक्टिव हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से अपनी टेबल को सिलेक्ट करके कॉपी करना है यहाँ पे। अब जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहां पे हम क्लिक कर देंगे। अभी तक हमने सीखा है पेस्ट स्पेशल से वैल्यूज को पेस्ट करवाना, फॉर्मेट्स को पेस्ट करना, और अभी हम करते हैं ऑल पेस्ट। ऑल पेस्ट मतलब वैल्यू भी पेस्ट होगी और आपका फॉर्मेट भी पेस्ट होगा। बाकी ऑप्शंस को हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे करते हैं और ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करोगे कंप्लीट डेटा आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे टाइप किया ABCD। मुझे इस टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में रखना है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मतलब हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज रखना है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज रखना है, या फिर रोटेट टेक्स्ट अप करना है। करके देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे मैंने एंगल किया इसका काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे ही काउंटर क्लॉकवाइज करते हो इस तरह से शो। साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा एंगल क्लॉकवाइज। इस तरह से एंगल क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा आपके टेक्स्ट को। वर्टिकल करना चाहते हैं तो वर्टिकल अप्लाई कर सकते हो। अब क्योंकि वर्टिकल में उतना स्पेस नहीं था, मतलब हमारे जो सेल था उसकी हाइट उतनी नहीं थी, तो हम क्या करते हैं, हाइट इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे हमारा कंप्लीट डेटा इस तरह से शो हो जाएगा। इस तरह से टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट डाउन। डाउन में अगर मुझे फिर से पहले जैसा चाहिए तो हम फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का यूज करते हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में हम यहाँ पे इसको जो 90 डिग्री शो हो रहा है, -90 डिग्री, इसको हम यहाँ से 0 पे करेंगे, और जैसे ये 0 पे होगा हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। हमारा टेक्स्ट बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेंट। इंडेंट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ से कर रहे हैं। जैसे कि हमने लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज किया था, अभी जो आप टेक्स्ट देख पा रहे हो लेफ्ट अलाइनमेंट में है, लेकिन हम अपने इंडेंट को डिक्रीज करना चाहते हैं। मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर। अभी अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज करती हूँ तो क्योंकि बॉर्डर के पहले है, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इंडेंट को डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए हम क्या करने पड़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेंट।
इंडेंट इंक्रीज करना और इंडेंट डिक्रीज करना। इंडेंट डिक्रीज करना मतलब अपने टेक्स्ट को बॉर्डर के बिल्कुल क्लोजर में रखना। अब क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल पास ऑलरेडी है हमारा टेक्स्ट, तो हम इंडेंट को डिक्रीज नहीं कर सकते, पहले हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा इस तरह से। जैसे ही आप इंडेंट को इंक्रीज करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर से उसको सेट कर सकते हो कि आपको बॉर्डर से कितना उसको डिटैच करके रखना है। अगर आप इंडेंट को डिक्रीज करते हो तो जो आपका टेक्स्ट है फिर से बॉर्डर के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय।